नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि आप HD अल्ट्रा प्रो थंबनेल किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से पिक्सल लैब की मदद से आप बना सकते हैं। यानी आपको लैपटॉप या पीसी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या वहाँ जाके फ़ोटोशॉप में ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से एकदम सुपर अल्ट्रा क्वालिटी का हाई रेजोल्यूशन का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें कुछ मैं सेटिंग्स के बारे में भी बताऊँगा और जो कुछ फीचर हैं इसमें उनके बारे में बताऊँगा, जिनकी मदद से आप अलग अलग तरह के यहाँ से थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तरह की कुछ इमेजेस दिखाई देंगी। अब इसमें से आपको कोई खास चीज़ नहीं है ये। वैसे आप यहाँ ब्लैक के लिए और खासकर ये डिफ़ॉल्ट के लिए आप यहाँ दो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक थंबनेल चाहिए तो आप यहाँ से इस पर टैप कर सकते हैं, बाकी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ डिफ़ॉल्ट पे सेट करेंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ ऊपर में एक 3 डॉट का आइकॉन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप टैप करेंगे और यहाँ इमेज साइज का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप टैप करेंगे। अब यहाँ आपको कस्टम ऑलरेडी सेट मिलेगा। अब आप इस पे टैप करेंगे और यहाँ आप यूट्यूब चैनल बैनर का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों याद रखना, आप कहीं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब थंबनेल, कहीं इस पे आप टैप ना करें। अल्ट्रा हाई क्वालिटी का आपको बनाने के लिए यहाँ यूट्यूब चैनल बैनर पे आप टिक मार्क करेंगे और इसे ओके कर देंगे। अब इस तरह से आपके सामने ये दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे कलर के लिए ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आप कौन सा किस तरह का बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं आप इमेज का, तो आप यहाँ नीचे में देखेंगे फर्स्ट में जो ऑप्शन है इसके बाद में ए लिखा है यानी टेस्ट का है। उसके बाद ये बीच में जो ऑप्शन है इसको भी आप छोड़ेंगे और इसके बाद लास्ट में यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। आपको किस तरह का यहाँ इमेज चाहिए, किस तरह का आपको यहाँ बैकग्राउंड चाहिए। अब आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको कई तरह के कलर दिखाई देंगे, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ लाइट कलर सेलेक्ट करें। लाइट का मतलब आप कलर में लेंगे लेकिन उसको लाइट रखें, डार्क में आप लाइट रखें। डार्क भी करेंगे लेकिन आप लाइट रखें। अब यहाँ आप दो ऑप्शन है कलर के भी, आपको पसंद है तो आप यहाँ मान लो अभी एक ग्रीन कलर पे आप सेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है, इस प्लस के आइकॉन पे आप टैप करेंगे। अब यहाँ से आप इस कलर को मैनेज कर सकते हैं, आपको कितना लाइट रखना है, कितना डार्क रखना है। अब यहाँ आपको एक ये ऑप्शन दिख रहा है कर्सर का, इससे भी आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि आपको यहाँ से जो साइज़ दिख रही है यहाँ से आप इसको फुल कर देंगे तो ये बिल्कुल डार्क में हो जाएगा और लाइट में भी रहेगा। अगर थोड़ा आपको लाइट चाहिए तो इसको आप और कर देंगे इस तरह से। वैसे आपको इसको फुल रख देना है। अब आपके सामने इस तरह से ये दिखाई देगा। अब यहाँ से आप राइट कर लेंगे इसके लिए। अगर आपको यहाँ ग्रेडिएंट कलर दिख रहा है, इसको आप कस्टम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ मान लो आप कोई भी कलर लेना चाहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। जैसे मान लो ये कलर है, ये ब्लू कलर हमारे सामने ओपन है। अब यहाँ प्लस के आइकॉन पे आप टैप करेंगे। अब यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको यानी जो इमेज है आपके सामने बैकग्राउंड दिख रहा है, इसको आप अलग अलग कलर में यहाँ चूज़ कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, इसके लिए आप यहाँ जो फर्स्ट में ऑप्शन दिख रहा है कलर का, इस पर आप टैप करेंगे। अब टैप करने के बाद यहाँ से आप कोई भी अपना हिसाब से मैनुअली कलर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेंगे, लाइट या डार्क में। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे, अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये आइकॉन सा, ये इस तरह से आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ से आप कलर जैसे मान लो ये कलर है, ठीक है। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लिए कोई भी कलर आपके हिसाब से। कलर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इस तरह से आपस में जहाँ से आपको आप देखिए करेंगे तो जब अपने आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप समझ पाएंगे आप ठीक से। अब आप इसको अपने हिसाब से किस तरह से रखना चाहते हैं आपके सामने दिख रहा है। अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ सेट कर दिया इसको, अभी दो पार्ट में अलग अलग कलर में हो गया आपका जो इमेज है। अब आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा। अब ये कुछ अलग ही दिख रहा है आपको, यानी आप पे जितना आप थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाएंगे उससे आपका क्लिक थ्रू रेट आने की संभावना होती है। यानी उस पर जो भी कोई व्यूअर है वो क्लिक करने का उसे बनता है कि हाँ क्लिक करना चाहिए, अच्छा थंबनेल है, उसे लग रहा है अट्रैक्टिव थंबनेल है। तो इसके लिए आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ जो साधारण आपको यहाँ इमेज दिख रही थी उस बैकग्राउंड में आपको यहाँ कलर चेंजिंग मिल गया, इसको आप और भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप इसको और तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको इस तरह से दिखेगा। अगर आप और भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें। देखिए अब आपके सामने अलग अलग तरह दिख रहा है। ये चीज़ आप यहाँ टेस्ट जो दिख रहा है उसमें भी आप कर सकते हैं। एक तो हो गया ये दोस्तों। अब इसके बाद इसको अब मैं आपको सभी तरीके बता रहा हूँ, एक तरीका नहीं बता रहा हूँ आपको। इसके जितने भी फीचर हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊँगा एक एक करके, ठीक है। अब हम इसे यहाँ क्लोज कर दिए हैं। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताऊँगा कलर का। अब आप यहाँ से एक कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर कलर पे आप टैप करेंगे और आप यहाँ मान लो यहाँ रेड कलर ले लिए हैं, ठीक है। इसको भी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आप ओके कर दिए, ठीक है। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, ये जो बीच में एक ये आइकॉन ब्लू हो गया है, नीचे आप देख रहे हैं ये जो बटन है इस पे आपको यहाँ सेपेज के एक ऑप्शन है, ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला, यहाँ ये देखिए ये वाला, इस पर आप टैप करेंगे और इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप इसमें आपके हिसाब से यहाँ कोई भी कलर चूज कर लेंगे। अभी मैं यहाँ येलो कलर सेट कर रहा हूँ और इसको आप ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद ये टेस्ट का है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे ये कर लिया है। अब इसको आप यहाँ से घुमा सकते हैं। अब घुमाने के बाद इसे आप और खींचेंगे, थोड़ा और खींच लेंगे। अब आपका जो टेस्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं आपको कितना टेस्ट यानी कितनी जगह चाहिए। इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब आप देख पा रहे हैं ये और भी अट्रैक्टिव हो गया है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। इसको चाहो तो और तरीके से भी आप सेट कर सकते हो। अब आप देख रहे हैं यहाँ कुछ अलग लग रहा है आपको। यहाँ राइट साइड में आप इमेज डाल सकते हैं आपकी, और यहाँ आपका कोई भी जो टेस्ट है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अब ये तरीका है, और आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों और भी आपको तरीके बताऊँगा इसमें। इसको आप यहाँ से इस तरह से जो पहले मैं बताया था आपको उस तरह से आप कर रहे थे वैसा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आपके सामने ये इस तरह का दिखाई देगा। आप इसे चाहो तो और घटा बढ़ा सकते हो, यहाँ से खींच लेंगे आपके हिसाब से। ये देखिए यहाँ से आप अपने हिसाब से मैनुअली सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से इस तरह से भी इसको सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। इसको यहाँ से ठीक से रोटेट कर लेंगे आपके हिसाब से, जैसे कि ये कितनी साइज़ में है। मैं इसे और करता हूँ। तो इस तरह से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, और इसको आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। इसमें आपको कई तरीके से बनाने का आप बना सकते हैं, मतलब यहाँ कई तरह से आप अपने जो कोई टेस्ट है उसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। इस तरह से आपका कोई टेस्ट है तो उसको आप यहाँ अलग से लिख सकते हैं, आपको बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप जो भी टेस्ट लिखेंगे वो आपको एक ही तरह का आपको यहाँ दिखाई देगा। इसमें आप टेस्ट लिख सकते हैं, आपका कोई भी जो टेस्ट है वो आप यहाँ ए पे जो ए का ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे और यहाँ टेस्ट पे टैप करेंगे। अब आप यहाँ आपका जो भी कोई टेस्ट है आप यहाँ टाइप कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्निकल एजुअल, और अब यहाँ आप इसको यहाँ रख सकते हैं आपके हिसाब से सेट करके। इस तरह से आप रख सकते हैं। और अब इसमें टेस्ट का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको कलर चेंज करने का यहाँ एक कलर का ऑप्शन है, इस पर आप टैप करके और यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी आप कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको पसंद आ रहा है। मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा आप यहाँ लाइट डार्क में भी लाइट कलर चूज करें ताकि वो हाईलाइट हो, अच्छा दिखाई दे। तो इस तरह से आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। साथ ही
आप यहाँ अलग अलग जो टेस्ट लिखेंगे उसको अपने हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हो गया। अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ कुछ और भी तरीके, आपको स्पेशली तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊंगा इसके फीचर्स के बारे में। देखिए, आप टेस्ट का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये टेस्ट का यहाँ आ गया। बहुत से लोग इनके जो फीचर्स हैं उनके बारे में जानते ही नहीं है। थोड़ा कुछ एक चीज़ बना लिया उसी के बारे में उसी से बनाते रहते हैं, कुछ नया चेंजिंग करने की सोचते ही नहीं है। पता नहीं क्या फीचर है, इस तरह से सोच के छोड़ देते हैं। अभी मान लो ये टेस्ट है, अभी आप यहाँ से टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। ये नॉर्मल टेस्ट है, यहाँ से आपको कोई चेंजिंग इस तरह की नहीं है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में ये स्टाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है आपको यहाँ स्टाइल का ऑप्शन। यह एक ऑप्शन है ब्राउज और दूसरा है सेव। पहले आप इसको सेव कर लेंगे, आपके जो फ़ोन की मेमोरी है वहाँ पे ये सेव हो जाएगा। उसके बाद ये ब्राउज में आपको दिखेगा। अब ये ऑलरेडी टेस्ट का आपके पास स्टाइल आ गया है। आप किस तरह से अपना जो टेस्ट है उसकी स्टाइल आराम से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का यहाँ स्टाइल चाहिए टेस्ट का। जो भी आप लिख रहे हैं उसका स्टाइल आपको इनमें से पहले से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका टेस्ट उसी तरह से वहाँ थंबनेल पे दिखाई देगा। तो अभी आप यहाँ कोई भी इस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ चेंज हो चुका है, आपका ऑटोमेटिक टेस्ट चेंज हो गया है। अब आपको और भी चाहिए, आप यहाँ माई स्टाइल में आप यहाँ सेट कर सकते हैं ऑलरेडी। और आप यहाँ देखेंगे अलग से टेस्ट आपके सामने दिख रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ अलग अलग फीचर्स हैं उनको आप यहाँ ऑलरेडी सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ कॉपी का जो ऑप्शन आ रहा है, कॉपी, इस कॉपी से आप टेस्ट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपको दूसरा यहाँ टेस्ट लिखना है और सेम उसी डिज़ाइन में, उसी कलर में, उसी आपको जो पोजीशन है उसी सेम उसी कंडीशन का आपको यहाँ रखना है दूसरा भी, तो आप यहाँ सेम कॉपी कर सकते हैं। आपके सामने दो टेस्ट मौजूद हो गए। अब आप इसको थोड़ा अगर चेंजिंग करना चाहते हैं, इस पर एडिट करके जो भी आप लिखेंगे वो आपको यहाँ दिखाई देगा सेम उसी सॉरी मैं ये से ओके नहीं कर पाया। अब देखिए आपके सामने सेम उसी तरह से कलर और जो भी डिज़ाइन है उसी तरह से आपको ये शो करेगा। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ये पोजीशन का ऑप्शन है। आप यहाँ टेस्ट को कितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं, जैसे आप इसको आगे पीछे जो भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेटिव पोजीशन। इसमें आप आपके टेस्ट को कौन सी पोजीशन में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइज टेस्ट की। आप छोटा बड़ा जो टेस्ट को साइज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये पैडिंग है, ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, इसमें आप अपने हिसाब से भी मैनुअली सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलर का ऑप्शन, या कलर आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद आता है टेस्टर। ये आपको थोड़ा जो टेस्ट है उसको आप ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट करके और सेव कर सकते हैं। आपकी जो फ़ोन की गैलरी है वहाँ आपको ये ले जाएगा, आप वहाँ से सेव कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। वैसे इसका खास कोई रोल नहीं है। उसके बाद आता है ओपेसिटी। ये आपके जो टेस्ट है उसके हाईलाइट को बरकरार रखने में, उसके जो कलर्स हैं उसको नेचुरल तरीके से हाईलाइट करने का काम करता है। उसके बाद आता है रोटेट। या आपका जो टेस्ट है आपने जो लिखा है उसको रोटेट कर देगा। आप जिस तरह भी पोजीशन में आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप इसको ऑलरेडी सेट कर सकते हैं, और आप चाहो तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है मास्क। मास्क का मतलब है किसी चीज़ को छिपाना, यानी आपने जो कुछ लिखा है आप उसको पूरा नहीं दिखाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं कुछ पार्ट को, तो इस तरह से आप इसको एनेबल करेंगे। और आप इसको देखिए, आप देख पा रहे हैं इसको, आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी इसका कोई ख़ास वर्ड के लिए जहाँ आप पूरा वर्ड दिखा नहीं पाते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट। आप यहाँ से आपके हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं किसी भी भाषा के लिए। तो ये अच्छा फीचर है, इसमें आप आपके हिसाब से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब उसके बाद आता है यहाँ बोल्ड का है। ये आप पे कोई वर्ड को जो आपने टेस्ट टाइप किया है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, यानी उसको डार्क ज़्यादा गहरा मोटा कर सकते हैं। उसके बाद इसको इटैलिक कर सकते हैं। इसको इस तरह से आपके सामने तिरछा दिखाई देगा।
अगर आपको हटाना है तो इस पे आप टाइप करेंगे, ये अंडरलाइन का है, आप इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक कर्व, इसको आप जैसे घुमा सकते हैं, इसको इस तरह से आप घुमा सकते हैं। मैं एक टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। इसको आप इस तरह से घुमा सकते हैं आपके हिसाब से। आप इसको मैनुअली किसी भी तरह से आप इसको आपका जो थंबनेल है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस तरह से। तो आप इसको आपके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये अच्छा फीचर है। बहुत से लोग हैं फीचर के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो इसके ऊपर बनाया हूँ। अब इसमें बहुत कुछ दिखाऊंगा, आप एकदम एक सुपर अल्ट्रा क्वालिटी का आप थंबनेल बना सकते हैं। अभी दोस्तों इसको सेव करूँगा, मैं बना के आपको दिखाऊंगा, फिर सेव करूँगा, तब आप देखेंगे कि हाँ वास्तव में अल्ट्रा क्वालिटी का है। अच्छा, अब आप यहाँ दूसरा फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे ओके करते हैं। ये आता है बैकग्राउंड का। अब इसमें हम कौन सा बैकग्राउंड कलर चूज करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं हमारे हिसाब से। अब इसकी हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं वो इतनी साइज़ हम इसकी बढ़ा घटा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं साइज़ को, और इसे हम यहाँ सेव कर सकते हैं। इसको देखिए आप कैसे भी सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। और दूसरा, इसकी जो साइज़ है आपको चौकोर नज़र आ रही है, इसे हम थोड़ा घुमा के और सुंदर बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ इस तरह से हम थोड़ा इसको घुमा सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह से आप इसको और सुंदर बना सकते हैं। इसके बाद आता है ये वर्ड को हम कहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको हम किस तरह से कहाँ सेट करना चाहते हैं, कौन सी पोजीशन में रखना चाहते हैं उसके लिए है। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, इन सब यही काम के हैं। इनकी जो वर्ड है उनको आप छोटा बड़ा नीचा करके आप किस तरह से पोजीशन में रखना चाहते हैं उसके लिए है। ये भी उसी पोजीशन का आता है, तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक में आपका जो टेक्स्ट है, आपने जो वर्ड लिखा है उस पर आप इस तरह से कलर चूज कर सकते हैं कोई भी, और आप इसमें अपने जो पसंद का इसमें सेट हो रहा है वो कलर आप यहाँ चूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ चेंजिंग हो रहा है, और इसका भी आप चेंज करने का तरीका है जो आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपके सामने इस तरह से शो करेगा, आप इसमें भी कई चेंजिंग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको 3 और 4 के बीच में रखना चाहिए, उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। ज़्यादा करने पे थोड़ा डार्क हो जाता है। और इसे यहाँ सेव कर सकते हैं। इसमें कई तरह के कलर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है शैडो। अब शैडो में भी आप यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, आपके हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ आपको जो भी कलर चूज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी जो ब्लर की जो साइज है उसको आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, इसे आप एनेबल करेंगे। अब आपके सामने ये दूसरा जो वर्ड लिखा है उसका यहाँ परछाई आपको यहाँ नज़र आएगी। ये आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में पीछे ये चल रहा है। आप इसको साइड भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं इस तरह से। मैं आपको ये टेस्ट यहाँ पे दूसरा लिख के बताता हूँ, अभी आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अच्छा बनाने की आप यहाँ से कोशिश कर सकते हैं। अभी ये देखिए, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको यहाँ स्टॉक कर देंगे। इसमें आप यहाँ कोई भी कलर चूज कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको कलर यहाँ सेट करना है आप कलर सेट कर देंगे, आपको नहीं करना है तो छोड़ देंगे। अब आप यहाँ शैडो है, शैडो में आप यहाँ जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगर इसको एनेबल करते हैं तो ये अच्छा वर्क करता है। अब इसको आप अपने हिसाब से देखिए इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा आपको मैं यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ। अब आप इसको देख पा रहे होंगे ये डबल हो गया है, देखिए आप देख रहे हैं। इसको आप कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं, इसको नीचे ऊपर थोड़ा हल्का ले सकते हैं यहाँ, और आप इसको आराम से अच्छा बना सकते हैं, अट्रैक्टिव एकदम। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनर शैडो। ये कोई खास ज़्यादा इसका इफेक्टिव नहीं है। इस तरह से आप ये वर्ड को ही चेंज करता है, ये आप देख पा रहे हैं। इसका भी अच्छा फीचर होता है वैसे। इसको देखिए इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। और फिर आता है ये एम्बास है।
इसका कोई ज़्यादा अच्छा कुछ काम नहीं आता है। उसके बाद ये है, ये आप इसको अच्छा सेट कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप देखेंगे तो इसको आप इस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे आपने किसी बड़ा सा कोई वो बनाया है, आपने कोई भी वर्ड है उसको शॉर्ट में आप थंबनेल पे बना रहे हैं, बड़ा दिखाना चाहते हैं कुछ अट्रैक्टिव, तो इस तरह से आप इसकी साइज़ को इस तरह से कर सकते हैं और आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आता है 3D रोटेट। इसको आप 3D कर सकते हैं, इसको उल्टा सीधा घुमा सकते हैं इस तरह से भी आप घुमा सकते हैं। इसको देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से ये आपके सामने शो करेगा। तो इसका भी अच्छा रोल होता है, इससे भी आप आपका जो थंबनेल है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये भी 3D का फीचर है, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं। और इसकी जो देखिए इस तरह से आप इसकी डिज़ाइन को थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा रोल है। ये 3D शैडो है, ये आप नीचे में शो करेगा, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है इस वर्ड के इस तरह से। अच्छा, अब ये तो मैं कुछ बेसिक फीचर के बारे में बताया। लास्ट में आता है रिफ्लेक्शन। इसको आप परछाई के रूप में, जैसे आप इस वर्ड को लिखे हैं तो इसके नीचे सेम उल्टा यानी आपको उल्टा दिखाई देगा और एक तरह परछाई की तरह आपको यहाँ शो करेगा। इससे आप अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैं आपको एक टेस्ट की जो टेस्ट लिखा है उसके जो उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं उन फीचर्स के बारे में, उन बटन्स के बारे में आपको बताया हूँ। जो है टेस्ट के बाद ये सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इन सभी के बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। उसके बाद आता है जो ये ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ से हम स्टिकर ले सकते हैं अपने थंबनेल के लिए। कोई भी स्टिकर यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ हमको स्टिकर मिल जाते हैं, इमोजी मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से ये सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ इमेज का ऑप्शन। अब इमेज में हम यहाँ से अपनी कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी इमेज लेनी है हमें तो इस तरह से शो करेगी। अब आप यहाँ ध्यान रखने की बात है, हमारी इमेज मान लो उल्टी सीधी है यानी टेढ़ी मेढ़ी है या उल्टी हो रखी है, या फिर हमें किसी तरह से इसे अलग तरह से दिखाना है तो हम यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आता है इस तरह से इसको हम दिशा चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी इधर देख रहा है तो अभी ये इधर देखेगा। इस तरह से आपको ये यहाँ से सेट करना पड़ेगा। आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब ध्यान रखने की बात है, यहाँ आपको लॉक नहीं करना है या और इस एक फीचर ये है, आप इसको यहाँ से आपकी साइज़ के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं और इसको इस तरह से बिल्कुल एकदम गोल तरह से आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इसको यहाँ ओके करेंगे और यहाँ से इस कर्सर को खींच के आप यहाँ छोटा बड़ा करके इस तरह से आप अपनी जो फ़ोटो है उसको आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अब फ़ोटो में आप यहाँ शैडो डाल सकते हैं। शैडो का ऑप्शन है, अभी आपको मैं स्टॉक बताया था उससे यहाँ डाल सकते हैं या कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। आपको जो भी सूटेबल है उस हिसाब से आप कलर यहाँ सेट कर सकते हैं। ये फ़ोटो का यहाँ ऑप्शन आ जाता है इंपोर्ट का। इसके बाद है ड्रॉ का ऑप्शन। ये ड्रॉ का कोई ख़ास रोल नहीं है थंबनेल में, वैसे ये किसी चीज़ को हम हाइड करते हैं उसमें भी काम आता है। किसी चीज़ को हम कोई अपने हिसाब से उसको पेंट करते हैं किसी चीज़ को ब्लर करने के लिए तो काम का आता है। कोई इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। और ये सैपैस का जो ऑप्शन है मैं आपको बताया था, ये अभी जो हमने ये येलो कलर में ये इमेज बनाई हुई है उसका हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से एक कलर सेट कर सकते हैं जो भी अपने हिसाब से अभी आपने देखा था हमने बनाया है अभी। उसके डिज़ाइन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोई भी इस तरह से। देखिए ये बिल्कुल गोल ले सकते हैं इसको इस तरह से। अब इसमें आप जो आपका टेक्स्ट लिखेंगे वो बिल्कुल अट्रैक्टिव बनेगा आपको। ये सभी फीचर्स के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इनके बारे में अवगत होना ज़रूरी है। आप एक बार एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं उसी से आप चलते रहते हैं, ये सबसे बड़ी कमी होती है। क्यों मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अब आप यहाँ आपके हिसाब से ये सेट कर लेंगे। उसके बाद आता है ये बेजर का ऑप्शन है।
ये कोई खास ये चीज़ काम की नहीं है, आप छोड़ देंगे इसको। ये किसी चीज़ को मास्क करने के लिए होती है, ब्लर करने के लिए आती हैं, तो इनको आप छोड़ देंगे। ये आता है एरो का निशान, जैसे हम किसी चीज़ को दिखाने के लिए हाईलाइट करते हैं या हम उसकी तरफ एक एरो लगा देते हैं, तीर का निशान बना देते हैं, उसका है। इसकी हम यहाँ से साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम इसका और भी जो आगे का हिस्सा है उसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ अपने हिसाब से कलर भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये एरो का काम आता है। उसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन। इस पे हम यहाँ से कलर चूज करते हैं, जो भी हम यहाँ कलर लेना चाहते हैं उसका कलर का काम यहाँ होता है। आप देखिए ये चेंज हो रहा है बैकग्राउंड, इस तरह से हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंस, ये इसका कोई रोल नहीं है, इसको आप लेंगे ही नहीं, ये उल्टा थंबनेल को बेकार कर देता है। यहाँ से इमेज साइज़ आती है, जो इमेज साइज़ हम फर्स्ट में ले चुके हैं वहाँ से इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ एक इमेज का ऑप्शन आता है। अब ये इमेजेस किस काम की हैं, ये आप इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना है, इनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये बेकार की चीज़ें हैं, आपको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। उसके बाद आपको यहाँ गैलरी का ऑप्शन दिखाई देता है। आप गैलरी से कोई भी चीज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने जो थंबनेल का बैकग्राउंड है उस पर आप यहाँ डायरेक्टली, जैसे आप कोई कलर चूज नहीं करना चाहते, आपके पास ऑलरेडी कोई इमेज है और उसको आप बैकग्राउंड में थंबनेल पे लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ फ्रंट कैमरा। आप कैमरे से भी यहाँ डायरेक्ट फ़ोटो शूट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला लास्ट का जो ऑप्शन है, इसको हम अपने जो बैकग्राउंड का इमेज है उसको हम लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट का ये काम करता है। ये तो हमने बेसिक चीज़ें बताई आपको। अब हम आपको यहाँ एक बढ़िया सा क्वालिटी का यहाँ एक थंबनेल क्रिएट करके दिखाते हैं। अब यहाँ हम आ गए इमेज साइज़ पे। हमने यहाँ यूट्यूब चैनल बैनर का ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ से एक कलर चूज करेंगे इसके लिए। अब हमने यहाँ एक कलर चूज कर लिया है, ये ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद हमने ये बीच वाला ऑप्शन, इस पे सैपेज का ऑप्शन टैप किया। अब इसे हम बड़ा कर लेंगे थोड़ा और यहाँ से हम एक कलर सेट कर लेंगे। इसमें कलर हमने ये सेट कर लिया इसमें। अब इसे हम थोड़ा घुमा देंगे। ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। मैं आपको यहाँ जल्दी में अभी एक थंबनेल बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने अभी तक इसके जो फीचर्स हैं, क्या क्या काम आते हैं, क्या क्या उनका रोल होता है इसमें, जिससे हम अच्छा एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। अभी मैं आपको इन सब की मदद से एक अच्छा थंबनेल क्रिएट करके यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एक चीज़ मैं बताना भूल गया। अगर आपने यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा है या कोई इस तरह से ये सारी चीज़ की है जो आपको ये वापस अपनी जगह पे ही रहे, हमने सेट कर दी, ये हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। इसके लिए आप यहाँ ऊपर में 3 डॉट के नीचे ये आपको एक आइकॉन दिख रहा है, इस पर आप टैप करेंगे और यहाँ ये जो लॉक का आइकॉन दिख रहा है इस पर आप टैप करेंगे और फिर इस पर आप टैप करेंगे। अब ये लॉक हो चुका है, अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगा यहाँ से। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं बिल्कुल नहीं हिल रहा। अब ठीक है, अब आप यहाँ जो हमने अभी ये सैपेज लिया है इसको आप यहाँ एक शैडो दे देंगे, यानी स्ट्रोक कर देंगे आप यहाँ से। या कोई भी आप कलर सेट कर सकते हैं इसमें। हमने यहाँ ब्लैक कलर सेट कर दिया। अब इस जो ब्लैक कलर है उसको भी आप यहाँ से ये कलर का जो ऑप्शन है इससे भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं और ये देखिए इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम इसे बढ़ा देते हैं, हमने इसे थोड़ा और बढ़ा दिया। अब हमें यहाँ टेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ से हम ऑलरेडी डायरेक्ट या तो कोई टेक्स्ट लिख देंगे यहाँ, या फिर हम यहाँ पे अभी जो स्टाइल है इस पे टैप करके ब्राउज पे टैप करेंगे और एक हम सैंपल यहाँ से ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ सैंपल यहाँ से हम ले सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
इसमें भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक मैन्युअली बना के दिखाता हूँ। यहाँ टेस्ट लिखता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्निकल एजो वर्ल्ड, जो कि चैनल का नाम है। आप देख ही पा रहे होंगे। ये तो इसको हम यहाँ से अपने हिसाब से मैन्युअली बढ़ा घटा सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये हमने ले लिया है। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। हमने इसको बोल्ड कर लिया है और अब हम इसमें और एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। अब आप यहाँ बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं कोई भी। मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया है, इसको आप मैन्युअली सेट कर लेंगे। इस तरह से इसकी साइज है उसके हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर लेंगे। अच्छा, मैं इसमें अभी एक कीवर्ड लिखता हूँ। एक वर्ड को मैं आगे दूसरे उसमें लिखूँगा। इसको मैं कैंसिल ही करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से मैं दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखते रहे। आपको वास्तव में एक बहुत अच्छा अल्ट्रा थंबनेल देखने को यहाँ मिल रहा है। आप एक अच्छा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ से देखिए बैकग्राउंड भी इसका हम चेंज यहाँ से कर लेंगे आपके हिसाब से। आपको जो भी कलर सूटेबल है उसके हिसाब से यहाँ कलर आप चूज कर लेंगे। और इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है उसको आप ऑलरेडी आपके हिसाब से वर्ड के हिसाब से आप यहाँ सेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ हमारा ये इस तरह से आ चुका है। अब इसको हम जो इसकी डिज़ाइन है उसको थोड़ा और चेंजिंग करते हैं। हमने इसकी थोड़ी सी साइज और घटानी बढ़ानी है ताकि ये और अच्छा सुंदर बन सके। ओके कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये हो गया। अब इसमें हम शैडो देते हैं, थोड़ा सा स्टॉक कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये हमारे सामने इस तरह से दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा आप पे स्टॉक कर लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा कलर चेंजिंग है इसलिए आपको ये अच्छा दिख रहा नहीं है। मैं ये कलर चूज कर लेता हूँ। ओके कर दिया हमने। ओके हो गया। अब इसमें आपको और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। यहाँ से ये फ़ॉन्ट का है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट जो भी सूटेबल है उसके हिसाब से आप यहाँ फ़ॉन्ट लगा लेंगे। और कोई भी आप देख लें, यहाँ पे काफ़ी फ़ॉन्ट हैं। वैसे आप और डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से अलग से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ फ़ॉन्ट। तो चलो मैं अभी ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे स्टॉक का ऑप्शन है, इसको आप थोड़ा सा और आपके हिसाब से सेट कर लें। मैंने कर दिया है। इसमें थोड़ा इनर शैडो भी आप दे सकते हैं, कलर भी आप यहाँ से और चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप वो सब करके देखेंगे, जो आपको यहाँ ठीक लगे उस हिसाब से आप यहाँ कलर सेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा। इसकी आप साइज घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब आप देख पा रहे हैं ये और भी अट्रैक्टिव हो गया है। इसके बाद आपको इसे छोड़ देना है। अब यहाँ से आप एक दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ अब कर रहा हूँ अभी दूसरा टेक्स्ट, क्योंकि अभी इसका जो नाम है वो पूरा नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से ये ओके किया हूँ। अब आप इसको जो बैकग्राउंड दिए हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ रही है वापस से, क्योंकि इसकी जो हमने साइज़ ली है वो थोड़ी छोटी पड़ गई है। तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं यहाँ से इस तरह से।
ये देखिए, इसे ओके कर देंगे। अब यहाँ से हमने दूसरा टेस्ट ले लिया है। अब इसको हम यहाँ कोई भी एक कलर दे देंगे जो इसमें सूटेबल हो, उसके हिसाब से हम यह कलर ले लेंगे और इसे बोल्ड कर देते हैं। ये हमने बोल्ड कर दिया है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ये फ़ॉन्ट हमने यहाँ से ले लिया है और इसमें हम बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड ऐसा देना है जिसमें हमारा जो वर्ड है, जो टेस्ट लिखा है हमने, वो ढंग से दिखाई दे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमने इसमें कौन सा कलर इसमें सेट होगा वो आप यहाँ करके देखेंगे, तब जाके आपको यहाँ ठीक से समझ में आएगा। तो मैं इसका और कलर सेट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ सेट कर दिया है। अब इसको थोड़ा हमारे हिसाब से और इसको घटा बढ़ा लेंगे, क्योंकि जितना चाहिएगा उतना आप यहाँ सेट करेंगे। देखिए, थंबनेल में आप जितना टाइम देंगे, जितना आप अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे, उतना ही आपका व्यूज आने का, क्लिक होने का चांसेस बनेगा। ये आप अच्छे से समझते हैं। तो थंबनेल में आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा भैया। अब इसको स्टॉक कर लेंगे। यहाँ से स्टॉक में आप आपके हिसाब से यहाँ कलर सेट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है कलर, उसके हिसाब से आप यहाँ सेट कर सकते हैं। कोई भी एक कलर दे देंगे। अभी मैं एक कलर दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ से इसकी साइज़ है, कलर जो हमने दिया है इसका स्टॉक का, उसको आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ शैडो भी दे सकते हैं इसमें, जो आपके हिसाब से आप यहाँ सेट कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ ये बीच में पीछे में जो शैडो है आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे यहाँ। अब ये 3D में आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से हमने थोड़ा इसको कर लिया है। इसका शैडो किस तरह से आप देख पा रहे हैं ना, उस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है। अब इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड हमें और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका साइज थोड़ा इस तरह से आगे बढ़ा दिया है। तो इसके हिसाब से हमें बैकग्राउंड भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं। ये आपको एक बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ बनाऊंगा तो बहुत सारा वक्त लगेगा, क्योंकि एक अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये मैं एक अच्छा यहाँ से थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ बेसिक, आपको ये सब दिखाने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने ये इमेज ले ली है, या फिर मैं एक दूसरी इमेज लेता हूँ दोस्तों। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं ये इमेज ले लिया हूँ। अब दोस्तों इसको ये आपको समझाने के लिए दूसरा इमेज चेंज किया हूँ। अभी मान लो ये इमेज है हमारा, हमने इसे ले लिया। अब हम इशारा कर रहे हैं, हमारी उंगली जा रही है इधर, हमारा टेक्स्ट जो हमने लिखा है वो रह गया इधर। हमें किसी चीज़ को इंगित करना है, दर्शाना है, उधर इशारा कर रहे हैं। अब इसे कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए मैं आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपके ठीक से समझ में आया, इसलिए मैं ये इमेज सेलेक्ट किया हूँ। अब मैं आपको दोस्तों इसलिए ये दोबारा से सेट किया हूँ, अब बता रहा हूँ आपको ये किस तरह से चेंज करेंगे। अब आप यहाँ नीचे में ये जो तीर के आइकॉन दिख रहे हैं आपको, ये एरो से, इन पे आप टैप करते ही ये चेंजेज हो जाएंगे इस तरह से। अब आप इसको इधर देख पा रहे हैं। इसकी आप साइज इमेज की घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ हमने लगा दिया है ये। ठीक है, अब इसमें हम शैडो भी दे सकते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको थोड़ा बेसिक बताया था। ये इसमें शैडो दे दिया हूँ मैं। इसको आप ज़्यादा डार्क वार्क जो भी कलर सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसे ओके कर देंगे। अब आप देख रहे हैं
ये टेस्ट मैं आपको एक बेसिक तौर पे नॉर्मली आपको बना के दिखाया हूँ। सिर्फ मैंने आपको एक इनके जो फंक्शन है उनके बारे में बताने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। इनका आप इस्तेमाल करके किस तरह से आप एक अच्छा अट्रैक्टिव HD अल्ट्रा प्रो थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके लिए आपने साइज़ सेलेक्ट सारा काम कर लिया है। अब आपने ये साइज़ चूज़ की थी यहाँ पे, उसको एक बार आप और कंफर्म कर लें। ये सारा काम प्रोजेक्ट जो तैयार करने के बाद यूट्यूब चैनल बैनर सेलेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ जो ऊपर का आइकॉन दिख रहा है आपको, यहाँ आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ आप काम करते होंगे वैसे इससे तो आप समझते होंगे। ये सेव का ऑप्शन है, इस पर आप टैप करेंगे और सेव एज इमेज पे आप टैप करेंगे। अब आप यहाँ कस्टम का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, कस्टम, इस पर आप टैप करेंगे और अब आप यहाँ से मैंने जिस आपको जो ट्रिक बताई है उसके हिसाब से यहाँ अल्ट्रा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। हाई रेजोल्यूशन का आप एक बार बना के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ वास्तव में आज तक यूट्यूब पे किसी ने बताया ही नहीं है इसके बारे में। अब आप यहाँ से कस्टम, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई और अल्ट्रा का आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। इस अल्ट्रा को आप सेव कर लेंगे। अब यहाँ आपका अल्ट्रा थंबनेल सेट हो गया है। अब आप इसको सेव टू गैलरी, आपकी गैलरी में ये सेव हो जाएगा। अब आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगा। ये सेव हो चुका है दोस्तों। अभी मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ फ़ोन गैलरी में जाता हूँ। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये इमेज यहाँ गैलरी में सेव हो चुकी है। अब आप देख रहे होंगे कितनी अट्रैक्टिव और कितनी तेज चमकीली एकदम हाई रेजोल्यूशन की इमेज है दोस्तों। ये आप इसको कितना ही बड़ा करो, सॉरी ये बिल्कुल फटेगा नहीं। आप देख पा रहे हैं, देखिए इसकी क्वालिटी इतनी हाई है कि ये फटेगा ही नहीं। आप इसको कितना ही खींचे जाओ, कितना ही बड़ा करो, फटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये अल्ट्रा हाई क्वालिटी का थंबनेल है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ। देखिए इतनी बड़ी है ना, पिक्चर को खींचने के बाद इतनी हाई रेजोल्यूशन में बनाई गई है कि फटने का सवाल ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों खूब। तो इस तरह से आप दोस्तों ये अल्ट्रा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको ठीक से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आपको रेगुलर वीडियो अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।